नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। अब आप पल्लव से वर्षा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। कुचायकोट की संजना ने मैट्रिक एग्जाम में किया जला टॉप। फुलवरिया में नया राशन कार्ड बनाने की गति है धीमी, सरकार के आदेशों की हो रही है अवहेलना। जिला के भाजपा विधायक ने हो रहे लगातार हत्या पर प्रशासन से जताई नाराजगी। अचानक लगी आग से आधा दर्जन झोपड़ी जलकर हुई राख। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। कुचायकोट प्रखंड के सिपाया दुबे टोला की रहने वाली संजना कुमारी ने 464 अंक मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में हासिल कर जिले का नाम रोशन करते हुए जिला टॉप का स्थान हासिल किया है। संजना कुमारी जागेश्वर प्रसाद हाई स्कूल खेमठनिया की छात्रा हैं। संजना की सफलता से पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। संजना का सपना है कि वो एक डॉक्टर बने और डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करें। संजना के आदर्श के रूप में माता पिता और गुरुजन हैं। उन्होंने बातचीत में बताया कि वह आरएस ट्यूटोरियल रमजीता में कोचिंग करती थी। वही हमारे थावे संवाददाता गौतम कुमार ने जानकारी दी है कि किसान के लड़के ने 77% नंबर लाकर अपने गांव का नाम रोशन किया है। थावे प्रखंड के लछवार पंचायत के लछवार केवली गांव के किसान के लड़के गौरव ने मैट्रिक में 77% अंक लाकर अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। उसके दादा राजेंद्र पर्वत ने बताया कि एक एक पैसा देकर अपने नाती को पढ़ाया है उन्होंने और आगे भी पढ़ाई कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि आज ये लग रहा है कि किसान का लड़का भी पढ़कर आगे बढ़ सकता है। गोपालगंज चीफ कमर्शियल इंस्पेक्टर पीके श्रीवास्तव को कोरोना फाइटर ऑफ द डे का पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार बनारसी रेल मंडल ने दिया है। जलालपुर स्टेशन पर लगातार सेवा देने को लेकर रेलवे ने सम्मानित करते हुए गोपालगंज चीफ कमर्शियल इंस्पेक्टर पीके श्रीवास्तव को फाइटर ऑफ कोरोना द डे का अवार्ड दिया है। उधर लॉकडाउन 4 के दौरान खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और ना ही लॉकडाउन में मास्क और गमछे का। हमारे थावे संवाददाता गौतम कुमार ने जानकारी दी कि थावे बाजार में लॉकडाउन का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। स्थानीय प्रखंड में लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है और लॉकडाउन का खुलेआम मजाक भी बनाया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन द्वारा लॉकडाउन 4 में फिलहाल किराना दुकान, सब्जी मंडी, दवा की दुकान ही खोलने का आदेश दिया गया है। सीओ गंगेश झा ने बताया कि सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक ही ये दुकानें खुलेंगी, जबकि पूर्व की भांति मेडिकल दुकानें 24 घंटे खुली रहेंगी तथा कपड़ा, मिठाई, गहने और कंप्यूटर सहित सभी प्रकार के व्यापारिक दुकानों और प्रतिष्ठान पूर्णतः बंद रहेंगे। सीओ के नेतृत्व में थावे बाजार में प्रचार प्रसार भी किया गया, लेकिन मंगलवार को बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हुए लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते हुए लोग दिख रहे हैं। कहीं भी किसी तरह का प्रशासन का कोई भी डर नहीं है। इस दौरान कोई भी पुलिस पदाधिकारी और दंडाधिकारी मौजूद भी नहीं है एवं खुलेआम रेडीमेड कपड़ा, मिठाई सहित अन्य दुकानें थावे बाजार में खोली जा रही हैं। इस संबंध में थानाध्यक्ष विशाल आनंद ने बताया कि दुकान खोलने की शिकायत मिली है, जिसकी जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी और प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी धाराएं लगाई जाएंगी। क्वारंटाइन सेंटर पर व्याप्त कुव्यवस्था के विरुद्ध नेताओं ने अपनी आवाज बुलंद की है। बिहार में हो रहे सामूहिक नरसंहार और क्वारंटाइन सेंटर पर व्याप्त कुव्यवस्था के विरोध में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने अपने पार्टी के बैनर तले जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार कुशवाहा के नेतृत्व में बुधवार को प्रखंड के मजरवा कला बाजार स्थित सार्वजनिक स्थल पर एक दिवसीय धरना दिया। धरना कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए पार्टी के प्रदेश महासचिव दुर्गा प्रसाद सिंह ने कहा कि बिहार में अपराधियों का बोलबाला है, वहीं विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मी भ्रष्टाचार की आकांक्षा में डूबे हुए हैं। क्वारंटीन सेंटरों पर लूट मची हुई है। प्रवासी मजदूरों को समय से मेनू के अनुसार भोजन नहीं मिल पा रहा है। यदि इसमें सुधार नहीं हुआ तो पार्टी के कार्यकर्ता आंदोलन करेंगे। उधर बिहार सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित परिवारों को नया राशन कार्ड बनाने का कार्य कछुए की गति से चल रहा है। जीविका के माध्यम से अब तक मात्र 1227 नए कार्ड के लिए आवेदन लिए गए हैं, जबकि प्रखंड कार्यालय के सूत्रों के अनुसार 4000 नए राशन कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रखंड कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार प्राप्त आवेदन पत्र को आरटीपीएस के माध्यम से अनुमंडल कार्यालय हथुआ भेजना है। पहली बार 471 व दूसरी बार 756 आवेदन फॉर्म अनुमंडल कार्यालय
को अग्रेतर कार्रवाई के लिए विभिन्न तिथियों को भेजा गया। अब तक अधर में लटका हुआ राशन कार्ड का यह निर्माण, वहीं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत राशन कार्डधारी प्रतिदिन प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। फुलवरिया प्रखंड के माड़ीपुर टोला भर पटिया के निवासी दलसिंगार राम नया राशन कार्ड बनवाने के लिए विगत 1 माह से प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। उधर वीडियो फुलवरिया ने कहा है कि प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में संचालित जीविका ग्रुप के सदस्यों के माध्यम से अब तक जो भी फॉर्म जमा किया गया उस अग्रेतर कार्रवाई के लिए अनुमंडल कार्यालय हथुआ को भेजा गया है। इसके अलावा चिन्हित किए गए परिवारों की सूची संबंधित डीलर को भेज दी गई है। उसके आधार पर खाद्यान्न मुहैया कराया जा रहा है। भाजपा विधायक ने अपने ही सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा है कि नाकाम पदाधिकारियों की वजह से जिले में हत्याओं का दौर नहीं थम रहा है। नाकारा पदाधिकारियों को सरकार से हटाने की उन्होंने मांग की है। उन्होंने कहा है कि जिले में 11 महीनों में 11 से ज्यादा मौतें हुई हैं और ये सभी पॉलिटिकल मर्डर हैं। पुलिस ने कहीं भी अभी तक कोई भी सफलता नहीं पाई है, ना ही किसी भी हत्या कांड का खुलासा किया गया है। भाजपा विधायक सुभाष सिंह ने दोषियों पर कार्रवाई करते हुए दोषी अधिकारियों को हटाने की भी मांग की है। उन्होंने जदयू विधायक पप्पू पांडे के समर्थन में आते हुए कहा है कि जांच के बाद दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाए, लेकिन ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई हो तथा जिले को तेज तरार अधिकारी मिले। उधर बरौली के कल्याणपुर पंचायत के मुखिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश डीडीसी सज्जन आर ने मनरेगा पीए को दिए। कल्याणपुर पंचायत की जेसीबी से मनरेगा कार्य कराने के आरोप के बाद डीडीसी सज्जन आर ने ये कार्रवाई की है। लॉकडाउन के दौरान बिना हेलमेट और कागजात के साथ अवैध रूप से बाइक चलाते हुए 5 बाइक चालकों से जुर्माना वसूला गया। थानाध्यक्ष विशाल आनंद ने बताया कि बुधवार के दिन थावे थाना के पास वाहन चेकिंग के दौरान लॉकडाउन उल्लंघन के दौरान 5 बाइकों से 2500 रुपए का जुर्माना वसूला गया है। उधर पुलिस ने 169 बोतल देशी और 144 बोतल विदेशी शराब के सहित 5 बाइक को जब्त किया है, जबकि 10 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। कुचायकोट पुलिस ने थाना क्षेत्र के करमैनी गाजी नहर के समीप कार्रवाई की है। हमारे माजागढ़ संवाददाता सुधीश प्रसाद श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि गौसिया पंचायत अंतर्गत गौसिया वर्तीटोला गांव में अचानक वीरेंद्र यादव के झोपड़ी में आग लग गई और देखते ही देखते ये आग 6 और झोपड़ियों में फैल गई, जिससे ये झोपड़ियां जलकर राख हो गई। जानकारी के अनुसार बुधवार की सुबह करीब 8 बजे लगातार 6 झोपड़ियों में आग लग गई, जिसमें वीरेंद्र यादव, रमेश यादव, सुरेंद्र यादव, मनोज यादव, प्रहलाद यादव तथा मंगल यादव की झोपड़ियां शामिल हैं, जिसमें हजारों की संपत्ति नष्ट हो गई। मौके पर स्थानीय लोगों द्वारा आग बुझाने के लिए पंप सेट का इस्तेमाल किया गया, लेकिन आग पर काबू न पाने पर घटना की सूचना थाने को दी गई। सूचना मिलते ही स्थानीय थाने के फायर ब्रिगेड की गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची और आग पर काबू पाने की तुरंत कोशिश की गई, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। जिले से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी बुलानी पड़ी, तब जाकर आग की स्थिति पर काबू पाया गया। इस आग में चावल, गेहूं, कपड़ा सहित हजारों की संपत्ति जलकर राख हो गई है। राजस्व कर्मचारी के अनुसार सरकारी नियमानुसार मुआवजा दिया जाएगा। उधर मिश्र बतराहा बाजार स्थित एक किराना दुकान में मंगलवार की देर रात शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई, जिसमें लाखों रुपए मूल्य की संपत्ति जलकर राख हो गई। नष्ट हुए संपत्ति में 2 क्विंटल चीनी, सरसों तेल, धनिया, जीरा, चावल, आटा के अलावा अन्य सामग्री शामिल है। उक्त घटना में दुकान में बिक्री के 1 लाख रुपए नगद भी जलकर राख हो गए। बताया जाता है कि मिश्र बतराहा बाजार के ही निवासी किराना दुकानदार बलिराम यादव और कृष्ण प्रसाद यादव दोनों भाई प्रत्येक दिन की तरह मंगलवार की देर शाम अपनी दुकान बंद कर घर चले गए। इस बीच रात में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई। आग की लपट देखकर आसपास के लोग आते तब तक सारा संपत्ति आग की चपेट में आ चुका था। घटना की सूचना श्रीपुर ओपी पुलिस को दी गई, जहां ओपी अध्यक्ष ने सूचना पर दमकल की गाड़ियों के साथ ओपी अध्यक्ष मुकेश कुमार घटनास्थल पर पहुंचे और आग पर काबू पाया गया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। यूपी के कनक पिपरा के पास एक सड़क हादसे में एक अधेड़ की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अधेड़ बेटी के घर
जा रहे मृत व्यक्ति कटिया थाने के बहेरवा निवासी 55 वर्षीय उमा मिश्र थे। घटना के बाद यूपी पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। उधर जादवपुर पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया और 8 वाहन चालकों से जुर्माना वसूला। थानाध्यक्ष दिनेश कुमार यादव ने बताया कि जादवपुर बाजार में वाहन चेकिंग के क्रम में 8 वाहनों से 4000 का जुर्माना वसूला गया है। अब अंत में सुर्खियां एक बार फिर। कुचायकोट की संजना ने मैट्रिक एग्जाम में किया जिला टॉप। फुलवरिया में नया राशन कार्ड बनाने की गति धीमी, सरकार के आदेश का अधिकारी कर रहे हैं अवहेलना। जिले के भाजपा विधायक ने जिले में हो रहे लगातार हत्या पर प्रशासन से जताई नाराजगी। अचानक लगी आग से आधा दर्जन झोपड़ी जलकर राख। इसके साथ ही वर्षा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।